नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं जो संविधान सभा से पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, 1 अक्टूबर को आपका आरएसपी का एग्ज़ाम है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। संविधान से लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ये टॉपिक हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपके जो आरएस के एग्ज़ाम सेंटर वो भी आज डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत सारों के राजस्थान के अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भी आए हैं। ठीक है, तो आज हम संविधान सभा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा आपको, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक और शेयर करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं संविधान सभा। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन के जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये वापस रिपीटेशन होते रहते हैं बार बार वैसे क्वेश्चन को। तो हमने आज स्पेशल क्लास में संविधान सभा के ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन के लगभग हैं ये क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों में वापस रिपीटेशन होता रहता है बहुत सारे एग्जाम में। जैसे कि आपके सामने 2-3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में जरूर पूछा गया है। ठीक है, 3-4 एग्जाम में एक साथ पूछा गया है। जैसे ये वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इन संविधान सभा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, विभाजनोत्तर पुनर्गठन एवं संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए, कहां से हुए थे? तो वो आंसर हो जाता है इसका मुंबई में। सेकंड क्वेश्चन था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं इसको। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को जो संविधान सभा हुई, उसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में जो अध्यक्ष थे कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, और संविधान सभा की जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि संविधान सभा दूसरी संविधान सभा 11 दिसंबर को हुई थी, उसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपाध्यक्ष किससे चुना गया था, तो CH मुखर्जी के द्वारा चुना गया था। ठीक है, CH मुखर्जी को चुना गया था। और VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, संविधान सभा की भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, मतलब भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब इस 26 नवंबर 1949 को लगभग आधा संविधान लगभग क्या हो गया था, कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर लागू कर दिए गए थे। जो कि व्याख्या देखते हैं इसकी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया था, और इस दिन से ही संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभाव में आ गए थे। 16 अनुच्छेद प्रभाव में आ गए थे। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और वर्ष 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान दिवस कब आता है, तो संविधान दिवस आता है 26 नवंबर को। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट किया है मनाना? 2015 से इसे मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 49 को अंगीकृत किया गया था। संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1950 को 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था।
फोर्थ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए? 284 सदस्य थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर कर देते। कितने थे? 284 सदस्य ने क्या कर दिया था? संविधान सभा में अपने हस्ताक्षर कर देते संविधान के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में देशी रियासत की प्रथम प्रतिनिधि थी? ठीक है, तो ये आ जाएगा एनी मास्किन। ये स्कूल व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान के पेपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य की महिला सदस्य थी? 15। ठीक है, 15 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है 6। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान सभा में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन आया था, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये बात सत्य है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत है। प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था। ठीक है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये भी गलत है। ठीक है, और यह कहीं समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? तो पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था 24 अगस्त 1946 को। ये जेल है प्रहरी का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 8वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ठीक है, ये भी जेल प्रहरी के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? इस प्रकार से पीटीआई के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे, जो 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किसके द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था? तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, कौन सी बैठक में? ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुच्छेद थे इसमें। और इसे कब स्वीकार कर लिया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, किसने भारत की संविधान सभा में चलायमान राष्ट्र कहा है? किसे कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्याख्या देखते हैं। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा की समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो ये सारे के सारे अध्यक्ष आपको याद रख लेना है। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ये क्या है? भारत सभा ने संप्रभुत्व सत्ता का जो संस्था का जो दर्जा है वो प्राप्त कर लिया था। ठीक है, सम्मिलित कीजिए, ये सम्मिलित वाला क्वेश्चन आया था और यहाँ पर सभी जो विकल्प थे वो सम्मिलित थे। ठीक है, भारतीय संविधान के उपाध्यक्ष हैं एस.सी. मुखर्जी और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष के.सी. मुखर्जी राजस्थान रियासत के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। ये थे टी कृष्णाचार्य और संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये सभी विकल्प यहाँ पर सम्मिलित थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
15वां क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया था? ठीक है, प्रांतों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 25 जुलाई 1956 को। भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संघ संविधान समिति के सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वही वापस रिपीटेशन क्वेश्चन है। देखो आरएस में भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 22वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू के द्वारा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे ये, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी, और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे ये। वापस वही क्वेश्चन रिपीटेशन होता है बार बार, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार देखिए, आप 2-3 बार देखेंगे तो वीडियो को, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो यही रिपीटेशन होता है इस टॉपिक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजापुर अधिवेशन हुआ था ये 1936 में। उसमें यहाँ पर कांग्रेस सभा के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई थी। 27वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष है वही, वापस रिपीटेशन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, एलपी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित हुई थी। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या के एक प्रतिनिधि के अनुपात में था। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के निर्वाचन कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 31वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 32वां क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? तो ठीक है, तो कांग्रेस ने इस दिन को 1930 की स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, इस कारण से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई को 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय तिरंगे को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 34वां क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? वही पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वही पहला अध्यक्ष है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। ठीक है, और 92वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये देखिए, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी डिस्कस कर लिया मैंने, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, यूपी, एसएससी, इन सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये डिस्कस किए हमने 37 क्वेश्चन जो भारतीय संविधान सभा से थे, और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा RAS प्री के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।